हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग द पपेन। तो पपेन क्या है? तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और पपेन एक अल्कलाइन प्रोटीएज है जो pH 6 to 7.5 में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऑप्टिमम pH फॉर पपेन इज 6 to 7.5। और ये एंजाइम हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये एंजाइम हम पपाया प्लांट्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड ये किस लिए यूज़ होती है? तो फूड, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा, इस एंजाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस एंजाइम? तो ये जैसे हमने अभी देखा कि पपाया प्लांट जो होता है, जो रॉ अनराइप पपाया होता है, उससे हम ये एंजाइम ऑब्टेन कर सकते हैं। जो मेन पार्ट यूज़ किया जाता है वो होता है लैटेक्स। आपने जब अनराइप पपाया या फिर ग्रीन जो पपाया का फ्रूट होता है, जब आप कलेक्ट करते हो वहाँ से एक लैटेक्स निकलता है, जो मिल्की सैप होता है वो। अब पपेन की लोकेशन क्या है प्लांट में? पपाया प्लांट में पपेन की लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो मेनली इन द स्किन एंड फ्रूट में। तो लैटेक्स क्या होता है? तो लैटेक्स एक, आपने देखा होगा, वाइट कलर का सैप होता है, लिक्विडी पार्ट, तो वो उसे हम कहते हैं लैटेक्स। और उसी लैटेक्स में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब इस एंजाइम के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? तो फर्स्ट यूज इज़ इन फूड इंडस्ट्री, मीट टेंडराइजेशन टू ब्रेक द मसल प्रोटीन, बियर चिल प्रूफिंग, तो फूड इंडस्ट्री में इसके लिए यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होते हैं? तो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोटीन डाइजेशन के लिए, उसी के साथ साथ इट एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में स्किन एक्सफोलिएशन या फिर एक्ने ट्रीटमेंट में। लेदर इंडस्ट्री में हेयर रिमूवल फ्रॉम हाइड्स, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू हार्श केमिकल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायो पॉलिशिंग एंड डीगमिंग ऑफ सिल्क। लेबोरेटरी यूज टू डिसोसिएट टिश्यू फॉर सेल कल्चर। तो इन्हीं सारी इंडस्ट्री में बेसिकली पेपेन का यूज किया जाता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस एंजाइम, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज लैटेक्स कलेक्शन। तो जो अनराइप पपाया का फ्रूट होता है, हमें उसे स्क्रैच करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। अर्ली मॉर्निंग में यूजुअली किया जाता है। जो वाइट लैटेक्स होता है वो ऊज आउट होता है और हम वो लैटेक्स हम कंटेनर में कलेक्ट करके लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ प्रिवेंट कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को अगर हम प्रिवेंट करना है तो हमें उसमें ऐड करना पड़ता है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। अगर आपने देखा होगा, अगर हमने लैटेक्स थोड़े देर के लिए भी बाहर रख दिया तो एक कोएगुलेशन हो जाता है, उसमें कोएगुलेट स्टार्ट कर देता है लैटेक्स। तो उससे कोएगुलेशन, टू प्रिवेंट दैट कोएगुलेशन, हमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। थर्ड स्टेप इज फिल्ट्रेशन टू रिमूव द डेब्रीज एंड सॉलिड पार्टिकल्स बाय फिल्टरिंग द लैक्टेट्स थ्रू अ मसलिन क्लॉथ। एंड द लास्ट स्टेप इज ड्राई। हमें वो लैटेक्स ड्राई करना पड़ता है अंडर sunlight or in oven at low temperature, and the dried powder is crude papain. अब प्यूरिफिकेशन ऑफ पपेन, हमें क्रूड पपेन मिला है तो हमें जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं इस एंजाइम में से वो प्यूरिफाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डायलिसिस की मेथड करते हैं। डायलिसिस मेथड में जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है हम डायलिसिस बैग में प्लेस करते हैं और वो डायलिसिस बैग हम इमर्ज करते हैं इन बफर। इससे क्या होता है, जो स्मॉल अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर्स, ये सारे रिमूव हो जाते हैं बाय यूजिंग डायलिसिस। सेकेंड, हम प्रेसिपिटेशन मेथड यूज़ करते हैं। प्रेसिपिटेशन मेथड में हम एक सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसे हम सॉल्ट अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट क्या करेगा, प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करेगा। और प्रेसिपिटेट होने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज करके जो पपेन रिच प्रेसिपिटेट होते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइनली क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज। अब एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर कुछ चार्ज रहेगा, तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की हेल्प से हम पपेन को सेपरेट कर सकते हैं बेस ऑन चार्ज, या फिर बेस ऑन देयर साइज हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या कैरेक्टराइजेशन होते हैं पपेन के? टू कन्फर्म दैट द प्यूरिफाइड एंजाइम इज पपेन एंड टू अंडरस्टैंड इस प्रॉपर्टी, हम एक एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं लॉरी मेथड और ब्रैडफोर्ड मेथड। ऐसे टू चेक द एंजाइम एक्टिविटी हम यूज़ करते हैं केजिन या फिर जेलेटिन एज ए सबस्ट्रेट एंड मेजर पेप्टाइड रिलीज बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंस। मॉलिक्यूलर वेट हम
चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग SDS पेज। ऑप्टिमल pH एंड टेम्परेचर हम यूज कर सकते हैं एक्टिविटी असेयर डिफरेंट pH एंड टेम्परेचर्स। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बाय यूजिंग आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। Papain is active between pH 5 to 8 and temperature 50 to 65 degree Celsius, but can lose activity at very high heat or extreme pH. आई होप आपको पपेन के रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सोर्स क्या होता है, बाद में एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट पपेन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।